नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सबका अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, जहाँ मैं लेके आती हूँ आपके लिए कहानियाँ। कहानी जो दिल छू जाए, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जीवन की नाव। ये कहानी हमें नीला जी ने कांदिवली से भेजी है। जीवन की वास्तविकता से वाकिफ़ करती हुई ये बहुत सरल और सीधी सादी कहानी है, लेकिन हमें जीवन का एक पदार्थ पाठ सिखा जाती है। जीवन की नाव इस कहानी का जो मुख्य नायक है, एक बहुत ही श्रीमंत आदमी है, जो एक दिन अपने घर पे एक पेंटर को बुलाता है अपनी नाव पेंट करवाने के लिए। पेंटर आता है और अपने काम पे लग जाता है। पूरी नाव को वो लाल कलर से पेंट कर देता है, जैसा कि वो आदमी चाहता था। अपना काम निपटाकर वो अपने पैसे लेता है और चल देता है। नाव को सूखने रखने के बाद वो आदमी भी किसी काम से बाजार चले जाता है। ये आदमी के घर में उनके साथ उनके 2 बेटे भी रहते हैं, जो कि किशोरावस्था में है, 15-16 साल के बच्चे हैं। दोनों बच्चे जब देखते हैं कि नाव सूख चुकी है, तो नाव को लेकर समंदर में चले जाते हैं नौका विहार के लिए। यहाँ पे ये आदमी घर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि बच्चे दिखाई नहीं देते। तब उनकी पत्नी कहती है कि वो दोनों तो नौका विहार के लिए चले गए हैं, नाव सूख गई थी, अतः वो उसे लेकर समुद्र में चले गए हैं। और ये आदमी बहुत हड़बड़ा जाता है, पागल जैसा हो जाता है, और उसी अवस्था में बच्चों को देखने के लिए जिस और वो लोग गए हैं उस और भागने लगता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उन्हें उसके दोनों बच्चे सामने रास्ते में ही मिलते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। उन्हें एक खरोच भी नहीं आई है। बहुत सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दिन सुबह उस पेंटर के घर पे यह आदमी पहुंच जाता है और वहां जाकर एक भारी भरकम रकम वाला चेक उस पेंटर के हाथ में देता है। वो पेंटर बहुत चक्का सा होकर उन्हें देखने लगता है और कहता है कि ये किस लिए? आपने मेरी मेहनत का पैसा कल दे दिया था। तब वो आदमी उसे कहता है कि कल तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें जितना भी पैसा दूं शायद कम ही है। वो पेंटर आश्चर्य से उस आदमी को देखने लगा। सेठ जी, क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? तब वो आदमी कहता है कि कल मैंने तुमसे अपनी नाव पेंट करवाई, तब जल्दबाजी में कहना भूल गया था कि मेरी नाव में एक छेद है, तुम उसे भी रिपेयर कर देना। पर तुमने बगैर मेरे कहे उस नाव के छेद को रिपेयर किया और फिर उसको पेंट भी कर दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद जब नाव सूख चुकी थी तो मेरे 2 बच्चे इस नाव को लेकर समंदर में चले गए थे। अगर मेरे बिना कहे तुमने नाव को रिपेयर किया है वो नहीं किया होता और ऐसे ही उसको पेंट करके छोड़ दिया होता तो क्या होता? ये सोचकर ही मैं सहर जाता हूँ। तुमने जो किया है उसका बदला मैं नहीं चुका सकता, लेकिन अपनी ओर से ये एक छोटी सी कोशिश, एक बख्शिश देने की तुम्हें कोशिश करता हूँ। तुम इसे रख लो। हमारे जीवन की नाव भी कई बार ऐसे समंदर में गोता खा रही होती है, तब कोई ना कोई हमारे बिना कुछ कहे, बिना मदद मांगे आकर के हमें मदद कर जाता है, हमारी नाव को किनारे लगा जाता है। वैसे ही हमें भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए। किसी की नाव अगर हमारे कुछ छोटे से काम, हमारे लिए भले ही छोटा हो, लेकिन किसी और के लिए वो बहुत बड़ा बन सकता है। अगर कर सके तो अवश्य करें। इस बार भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कोरोना के चलते पिछले 4-4 महीनों से लोग घर पर बैठे हैं।
हम भगवान का दिया हुआ इतना है कि हम सुखी से अपने घर पे बैठकर तो रोटी खा सकते हैं, पर कई घर ऐसे हैं कि जहाँ वक्त का एक ही वक्त का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है। तो हो सके तो हम ये कोशिश अवश्य करें कि हमारी वजह से किसी के घर में एटलीस्ट एक वक्त का खाना तो अवश्य ही मिलता रहे। सबको मिल बांट करके खाना है। आज के इस वक्त में वक्त ने सबको एक सरीखा बना दिया है। किसी के भी पास काम नहीं है, बस है तो सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद। तो उसी आशीर्वाद को हम लोगों में अवश्य बांटें और किसी की जीवन की नाव हम किनारे लगाने की कोशिश करें। अवश्य ही अपने जीवन की नाव भी वो ज़रूर पार लगा देगा। उम्मीद रखती हूँ मेरी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, दिल को छू गई होगी। एक बार फिर से नीला जी का धन्यवाद करते हुए आप सबसे आज रात के लिए आज्ञा चाहती हूँ। फिर से हाजिर हो जाऊँगी आपके पास, आपके सामने लेकर के कहानी जो दिल छू जाए। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। गुड नाइट, शबा खैर।